Morning, all of you. Which I shall teach in lesson 7 Excel reference and formula. क्लास 7 में मैं आपको आज लेसन 7 एक्सेल रेफरेंस एंड फॉर्मूला के बारे में पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी बच्चे दे रखा है रेफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में दे रखा है। कंबाइन रेंज ऑफ सेल्स फॉर कैलकुलेशन विद द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। इसमें दे रखा कंबाइन करना है, ठीक है, एक जगह यानी कंबाइन कर देना रेंज ऑफ सेल्स और कैलकुलेशन कर देना है। वाले जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें मिला देना है, कंबाइन कर लेना। इसमें दे रखा ऑपरेटर्स कोलन। इसमें मीनिंग दे रखा है इसका कि इसका जो अर्थ दे रखा है रेंज ऑपरेटर विच प्रोड्यूस वन रेफरेंस टू ऑल द सेल बिटवीन टू रेफरेंस इंक्लूडिंग द टू रेफरेंस। एग्जाम्पल में दे रखा है A5:A15। ये एग्जाम्पल उदाहरण दे रखा है। ये देखा कोमा में दे रखा है यूनियन ऑपरेटर विच कंबाइन मल्टीपल रेफरेंस सम A1:A15 C5:C15। पहला जो ऑपरेटर्स है कोलन वाला, उसमें कहा गया है ऑपरेटर्स की रेंज को देखना है, ठीक है, और ऑल द सेल बिटवीन, जो भी सेल है उनके बीच में क्या है टू रेफरेंस इंक्लूडिंग टू रेफरेंस होंगे। जैसे ये हैं दो, एक है A5 A15 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर, ठीक है, यूनियन ऑपरेटर जो है इस तरह कंबाइन करेंगे मल्टीपल रेफरेंस, कई रेफरेंस यानी यूज करेंगे। जैसे इधर रखा है A15 कोमा के बाद C5 और C15। उसके बाद रखा यूजिंग रेफरेंस द फॉर्मूला कंटेंस वेरियस सेल एड्रेस एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट द सेल एड्रेस व्हेन यूज्ड take the value for the cell and replace it in the formula. There are 3 cell reference style in a worksheet. फॉर्मूला जो है फॉर्मूला कंटेंस सेल एड्रेस एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट, सेल एड्रेस होगा। जब यूज करते हैं आप वैल्यू होम सेल से एंड रिप्लेस करते हैं, उसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स होते हैं, इस सेल होते हैं, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल से दे रखे, ये यहाँ पर ए है, ये सॉरी 1 है, ये तो ये सेल है, 2 है, यहाँ पर भी सेल है। ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल दे रखे ये सब सेल होते हैं। तो इसमें 3 तरह के सेल दे रखे वर्कशीट में, ठीक है। तो रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में दे रखा है कि ए सेल रेफरेंस सच एज A1 that tells Excel how to find another cell by starting from the cell that contains the formula using a relative reference is like giving someone direction that explains where to go from where the person is starting out। ए सेल जो रेफरेंस, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, रखा कि एक जो सेल रेफरेंस होगा सच है जैसे A1, ठीक है, ए और ये 1 होगा, A1 जैसे यह है, यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखे हैं। दैट एक्सेल में कैसे आप फाइंड करेंगे अनदर सेल बाय द स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल कंटेंट, किस तरह से आप फाइंड करेंगे कुछ नंबर्स, ठीक है, और किस तरह से फॉर्मूले यूज करेंगे वो इसके बारे में दे रखा है। और इसमें डायरेक्शन वाइज दे रखा है, हम डायरेक्शन वाइज क्या करेंगे, दिशा वाइज जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे पढ़ते हैं कि इफ ए फॉर्मूला विद रिलेटिव रेफरेंस इज कॉपीड then the cell reference used in the formula will automatically change in the copied cell. For example, when the formula equal B3 multiply C3 in cell D3 is copied to C4, the formula becomes equal B4 multiply C4 in a cell D4। यदि फॉर्मूला
विद रिलेटिव रेफरेंस होगा तो कॉपी होगा, ठीक है। सेल रेफरेंस यूज करता है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो कहा गया कि जो सेल रेफरेंस होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, चेंज हो जाता है और कॉपी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल साइन है, इक्वल का साइन है, B3 मल्टीप्लाई C3 इन सेल D3 कॉपी, कॉपी हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। जैसे इधर रखा है फॉर्मूला कॉपीड यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस, तो इधर रखा है 5000, ठीक है, 5000 यानी ये इसको कॉपी किया गया है। तो इधर रखा है सीरियल नंबर 1234, क्वांटिटी 10 29 15, रेट 300, सॉरी 3500, 2500, 1800 और 2000, इस तरह टोटल दे रखा है इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई करके रखा है, इनकी मल्टीप्लाई करिए। जैसे बी फोर दे रखा है, बी और फोर, इस तरह से C4 D4 सब क्या कर रखा है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया कैलकुलेशन करने के बाद। तो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है इसमें यूजिंग रेफरेंस ऑपरेटर, देर आर 3 operators to define how reference are used. Formula: the range operator to indicate one reference to all the cell in the range. Range appears C as C2 colon D6. इसके बाद देखा द यूनियन ऑपरेटर टू indicate a reference combines from multiple reference. A union appears as A3 colon F3 E1 E8. उसके बाद देखा the intersection operator to indicate a common reference within multiple reference. An intersection appears as A3 colon F3 E1 colon E2. यहाँ पर 3 तरह के ऑपरेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं। रखा रेंज ऑपरेटर्स, एक तरह से इसकी रेंज दे रखी है ऑपरेटर्स की। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं रेंज, जैसे सी, ठीक है, C2 D6, इस तरह से। यूनियन ऑपरेटर्स, यूनियन का मतलब है जैसे एकता के रूप में ऑपरेटर को यूज करना, जैसे कई ऑपरेटर को एक साथ मिलाकर यूज करना, जैसे A3 कोलन F3 कोमा E1 कोमा E8, इस तरह से। तो उसके बाद इंटरसेक्शन ऑपरेटर को इंडिकेट करता, इंटरसेक्शन का मतलब एक तरह से इनका ऑपरेटर से कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से, ठीक है, एक तरह से इन ऑपरेटर्स का मिला जुला रूप। और आगे पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। If the formula with absolute reference is copied, the cell reference used in the formula remain unchanged. In this dollar symbol is used before the column letter and the row number. For example, when the formula equal $B $3 multiplies $C $3 in a cell D3 copied to cell D4, the formula remaining unchanged equal $B $3 multiply $C $3, because both column letter and row numbers are made constant fixed. यदि फॉर्मूला विद एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा तो कॉपी होगा, ठीक। फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उसको अनचेंज भी, यानी उसमें हम अनचेंज यानी फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। ये डॉलर सिंबल्स दे रखा है, तो क्या होगा, पहले कॉलम लेटर्स होंगे, रो होंगे नंबर्स। उसके बाद एग्जांपल दे रखा है, जब हम फॉर्मूले को यूज करते हैं, देखो पहले यूज करते हैं इक्वल का साइन यूज करते हैं $B $3 मल्टीप्लाई $C, इस तरह से, ठीक है। दे रखा कि बोथ दोनों कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स यूज करते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस, if the formula with mixed reference is copied, the cell reference used in the formula will change either the column letter or row number, but not both of them. In this style, dollar symbol is used
before either the column letter. The row number which we want constant or fixed. For example, and formula equal b dollar 3 multiply c dollar 3 in cell d3 is copied d4. It remains same equal b dollar 3 multiple c dollar 3, but if the formula is copied to cell e3 it becomes equal c dollar 3 multiply d s dollar 3, because the row number are made constant and not the column letters. यानी फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कुछ फॉर्मूले हम अपने आप इसमें यूज कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं कि जैसे हमने डॉलर यूज कर लिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसमें इधर का मिक्स डिफरेंस, तो हम कई फॉर्मूलों को एक जगह यूज कर लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन रिजल्ट के रूप में दर्शा देते हैं। उसके बाद दे रखा है इसमें यूजिंग ऑटोसम। यूजिंग ऑटोसम के बारे में देखा, ऑटोसम फीचर इज यूज फॉर क्विकली समिंग द डेटा वैल्यूज स्टोर्ड ए रो और कॉलम। दिस फीचर कैन बी यूज बाय क्लिकिंग ऑटोसम बटन। ठीक है, ऑटोसम का साइन है और द स्टैंडर्ड टूल बार। सेलेक्ट द सेल वेयर द रिजल्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड, क्लिक ऑटोसम बटन in the standard toolbar. A formula along with the suggested range of cell will appear in the destination cell. You can change the cell range if you want selecting another cell range in the worksheet. एक फॉर्मूला होगा, तो कहा गया कि ऑटोसम जो फीचर्स होते हैं वो यूज होते हैं क्विकली समिंग द डेटा वैल्यू। डेटा में हम कुछ वैल्यू लेते हैं और स्टोर करते हैं एक रो एंड कॉलम में। ये फीचर जो कैन भी होते हैं क्लिक ऑटो सम होते हैं जो स्टैंडर्ड टूल बार से। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं सेल, कहाँ पर आप रिजल्ट हैज भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कहाँ पर रिजल्ट सेल में रिजल्ट की कैलकुलेट करेंगे, गणनाएं करेंगे। उसके बाद ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड टूल बार में ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। उसका फॉर्मूला अलोंग विद द सजेस्टेड, फॉर्मूला के लिए सुझाव होगा कि रेंज ऑफ सेल विल अपेयर इन द destination cell. You can change the cell range of the if you want selecting another cell range in the worksheet में आप उसकी रेंज, ठीक है, रेंज को हम रखेंगे कि कितनी हमें उसकी लेंथ, ठीक है, विड्थ और हाइट रखनी है रो एंड कॉलम की, वो सब उसमें रेंज में। तो आपने ध्यान पर पढ़ा बच्चों, आज के लिए इतना ही।